प्रणाम, नमस्कार। आनंद यात्रा कभी बानी पिछले कुछ दिनों से प्रकृति से मानव बने, प्रकृति से जुड़े। छोटी छोटी बातें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। प्रकृति क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ, इट इज अ पार्ट ऑफ अवर टोटली लाइफ, अदरवाइज वी विल टोटली डिस्ट्रॉय। बिना प्रकृति मनुष्य जीवन बिल्कुल जीवन नहीं। समग्र ब्रह्मांड में केवल प्रकृति के साथ साथ कीड़े मकोड़े, सभी प्राणी मात्र, पक्षी मात्र एवं मनुष्य सभी ऑल आर लिविंग विद सराउंडिंग एरिया, एक एटमॉस्फेयर, एक ऐसी व्यवस्था जो परमपिता ने हमें दी। तो मनुष्य ने अपना मनुष्यत्व तो गवा दिया, लेकिन पशु प्राणी के देव ने अपना देवत्व कभी गवाया नहीं। वो प्रकृति से जुड़े, परमात्मा से जुड़े। परमात्मा जिस भी अवस्था में रखता है उसी अवस्था में रहते आनंद प्रमोद करते अपना जीवन गुजारते। मनुष्य केवल भौतिक सुख सुविधा के लिए इस प्रकृति के साथ साथ जो खिलवाड़ कर रहा है, अगले 100 साल के बाद पृथ्वी पे एक भी पशु पक्षी प्राणी तो जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन ये भी दाव के साथ कहता हूँ, मनुष्य के लिए पृथ्वी रहने लायक बचेगी नहीं, स्वयं उसके लिए स्वयं मनुष्य जिम्मेदार होगा। बुद्ध और महावीर, महामती प्राणनाथ जी, गुरु नानक देव जी, सभी ने प्रकृति से जुड़ने की बात की। प्रकृति से जुड़े इसलिए राम कृष्ण, महावीर बुद्ध, गुरु नानक देव जी, महामती प्राणनाथ आज समग्र दुनिया में, भूतकाल में, भविष्य में और वर्तमान में उनको लोग याद करते हैं कि उन्होंने केवल प्रेम की परिभाषा सिखाई, मनुष्य को मनुष्यत्व मानवत्व के लिए बनने को सिखाया। अब छोटी सी बात, परिवार नियोजन का एक अधिकारी एक सेठ के पास गया, अपना परिचय दिया। मैं परिवार नियोजन से आता हूँ, कुटुंब नियोजन से आता हूँ, आपके बच्चे कितने? सेठ ने बोला मेरे 7 बच्चे। तो परिवार नियोजन अधिकारी ने बोला तो आपको ऑपरेशन करा देना चाहिए, कुटुंब नियोजन अपनाओ। सेठ बोला अभी नहीं। बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले क्यों नहीं? तो सेठ ने बताया मेरा 13वां पुत्र मंत्री बनेगा, इसलिए अभी कुटुंब नियोजन की जरूरत नहीं। सेठ इस आशा विश्वास में था कि उसका 13वां पुत्र मंत्री बनेगा, भले ही उससे पहले उसका 10वां 12वां 13 हो जाए। मनुष्य आज बहिर्मुखी हो गया, सुख का अनंत सागर स्वयं उसके आत्मा में हिलोरे मार रहा है, परंतु वो चम्मच कहाड़ी में होते हुए भी उस स्वादिष्ट मिष्टान का वो स्वाद नहीं ले सकता। वो अपने आत्मा का आत्मिक आनंद नहीं लेता, लेकिन वो सब कुछ आनंद भोग विलास में, काम क्रोध लोभ मोह माया में, बाह्य में खोजता है। यही तो भूले मानव की। सेठ 13वें पुत्र के सपने देख रहा है, कितना बड़ा लोकपाल रहा जीवन में, क्योंकि उसे पता है जीवन और मृत्यु तो मेरे हाथ में है। 13वां पुत्र मंत्री बनेगा, उसके लिए वो जिंदा रहेगा कि नहीं वो भी उसको पता नहीं। तो मनुष्य को चाहिए, असीम इच्छा है, अनंत आशा है, उसको नियंत्रित करना और अपना समग्र जीवन 24 मिनट 24 घंटे सभी को मिलते हैं। तो अपना मनुष्यत्व अगर जीना है तो जन कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के लिए, पक्षी मात्र के लिए जितना हो सके उतना स्वार्थ वृत्ति छोड़कर औरों के लिए जीना या मरना चाहिए। यही तो मानवता की कसौटी। इस संबंध में मैथिली शरण गुप्त ने कविता की, बोलते हैं विचार लो मृत्यु को, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करी सो, हुई न यो सुमृत्यु जो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रकृति है, आप ही घेरे चले, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चलो अभिष्ट मार्ग
में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटी न हेल मेल हा बड़े न भिंदत कभी, अतक एक पद के सतर्क पान्य हो शवे। यही समर्थ भाव है तारता हुआ तरे, वही मनुष्य को जो मनुष्य के लिए मैथिली शरण प्राणी माता के मनुष्य माता के लिए मनुष्य को जीना चाहिए। हर मनुष्य ने अपना कर्तव्य एवं दायित्व को पहचानना चाहिए, दूसरों के दुख के दर्द में सहभागी बनना चाहिए, दीन दुखित पीड़ित उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर वस्त्र दान कर चुको वस्त्र दो, धन का दान धन दो, और भोजन का तो भोजन देना चाहिए। जबकि औरों को कष्ट देकर और उसको कष्ट में देखकर आनंद की अनुभूति करने वाला मनुष्य और वन मनस जंगली मनुष्य कहलाता है। जब पृथ्वी पर देव मनुष्य की संख्या बढ़ती है, जाने जाने हमें समझ में आता है कि वह मनुष्य दिन दुख के लिए, पीड़ित के लिए, नारी के लिए, बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सब बुनियादी सुविधा वो सुलभ कराता है। और वन मानस को क्या मिलता है? नरक, देवत्व को स्वर्ग मिलता है। दिन दुखी की उपेक्षा करके कोई भी व्यक्ति धर्म की आत्मा को नहीं समझ सकता। दिनों की सेवा विश्व का सर्वोपरि सत्य हमें समझना चाहिए। इसलिए हर एक दिल में मानव मात्र के लिए प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, सत्य और अहिंसा, बिना पूर्वग्रह, बिना अहंकार के, बिना अभिमान के, किसी के लिए हृदय मंथन आत्मा में भी कटुता नहीं आनी चाहिए। चेतन पुंज मानव, जिसके हृदय मंत्र आत्मा जो चेतना है, पुंज मानव का यह परम कर्तव्य कि अपने सुख के साथ साथ, स्वयं के आनंद के साथ साथ, स्वयं के उल्लास के साथ और के सुख आनंद का भी वो कारण बनना चाहिए। इसलिए निहायत जरूरी है मनुष्य को केवल आकृति से नहीं, देह से नहीं, शरीर से नहीं, प्रयुक्त प्रकृति से भी मनुष्य बनना चाहिए। और मानवता वही परिचय, ईश्वर का प्रिय पुत्र हम हैं, हम ईश्वर की उत्कृष्ट रचना है, हम ईश्वर के अंश हैं। उसका अगर हमें गौरव जो मिला है इस ब्रह्मांड में, तो अपने दुष्कृत्य से हमें उसे लांछन नहीं करना चाहिए। मैंने अपनी बात थोड़ी संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूँ। मनन करें, चिंतन करें, प्राकृतिक मानव कैसे बने। अगर परमात्मा ने सभी के लिए सब कुछ खुले हाथ से बांटा है, तो उस हाथ को काटने का, रोकने का हमें गुनाहित कृत्य नहीं करना चाहिए। परमात्मा के लिए इस दरबार में, सभी दरबार में जब मरने के बाद नहीं, ऐसे जिंदा जिस जीवन में भी समान है, ऐसी भावना रखनी चाहिए। हर किसी के लिए जितना हो सके उतना करने की कोशिश करो। एक आत्मिक आनंद समझो कि परमात्मा का आनंद मिला, तभी हम सच्चे मानव कहलाने के लायक है, अन्यथा हम पशु से भी बदतर बनेंगे। मेरी बात मैंने आपको समझाई। मनन करें, चिंतन करें। आपने मुझे प्रेम से सुन अनुग्रहित किया। लिंक करें, सब्सक्राइब करें एवं अन्य को भी प्रणाम।